देखो मैंने आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, कल तक हमने 2 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे और उसकी थ्योरी पढ़ी थी कथन निष्कर्ष की। आज हम पढ़ेंगे ये इन 6 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, ध्यान से देखो। हमने कल जो सवाल पढ़े थे 2 और जो थ्योरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी सिर्फ एक कथन पर आधारित। आज जो हमारे सवाल हैं वो क्या है, 2 कथन और मोर देन 2 निष्कर्ष। ठीक है, यानी 2 निष्कर्ष से ज्यादा हो सकते हैं। और कथन कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। कुछ सवाल मैंने इसमें एक कथन से दिया है। ठीक है, ध्यान से देखो, 7वां और 8वां। तो आज हम इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो जिसमें 2 कथन अगर दिए हुए हैं तो ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, कथन के अंदर देखो, सभी आम क्या है, सेब है। सभी आम क्या है, सभी सेब क्या है, अंगूर है। निष्कर्ष में कुछ अंगूर सेब हैं, कुछ सेब आम नहीं है। पहली बात आप देखो क्या करेंगे कि ये पॉजिटिव कथन है और ये भी क्या है, पॉजिटिव कथन। तो पॉजिटिव कथनों का निष्कर्ष भी क्या आता है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा आपका, ये होना चाहिए। ये क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है सबसे पहले। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये निष्कर्ष तो हो नहीं सकता। जरूरी नहीं ये भी निष्कर्ष आपका हो। ठीक है तो पॉजिटिव। अब हम दूसरा नियम लागू करेंगे। पॉजिटिव के लिए क्या आता है बताओ, ऑब्जेक्ट क्या आता है, 50। ठीक है, और पॉजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी इसके लिए सभी के लिए क्या लिखेंगे, 100। यहां पर भी क्या लिखेंगे, 100। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं बताओ। सेब के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या लिखना है आपको, पॉजिटिव के लिए 50 लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट को। उसके बाद यहां पर देखो, यहां कितना लिखना है, 50 लिख रहा है ना। निष्कर्ष में देखो आप, कुछ के लिए क्या लिखेंगे, 50 और कुछ के लिए 50। ठीक है, देखो जो ये है ना आपका सेंटेंस, इसके लिए क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे ना। नेगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं, 100। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, 50। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। दूसरी बात क्या है इसमें समझने के लिए, आप ध्यान से देखो, 2 कथन दे रखे हैं अब की बार। तो जो कथन आपका ये है ना, यहां पर क्या है देखो, आम है। क्या है यहां पर, आम। और आम से किसकी तरफ चल रहे हैं हम, सेब की तरफ। तो ये जो है ना, आम से सेब की तरफ ही चलना चाहिए। दूसरा क्या है, सेब अंगूर। सेब अंगूर, ये क्या है, अंगूर सेब। यानी कहने का मतलब, पहली बात क्या याद रखनी है कि आम, सभी आम सेब हैं। सभी आम क्या है, सेब। तो आम और सेब की ही क्या होनी चाहिए इसमें, अगर इसका निष्कर्ष के अंदर है तो वो लागू होगा। बात आ रही समझ में। पहली बात समझना, 2 कथनों में दूसरी बात क्या समझ में आनी चाहिए आपको, कि आम सेब और आम सेब होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है देखो, अंगूर सेब है तो अंगूर सेब तो है ना इसमें। बात आ रही समझ में। इसमें क्या है, ये तो नेगेटिव था तो ऑटोमेटिक इसको गलत कर दिया मैंने। क्या कर दिया, गलत। अब ध्यान से देखना, कुछ अंगूर सेब हैं, कुछ अंगूर क्या है, तो अंगूर सेब है ना। अब यहां पर ये देखो आप, अंगूर की वैल्यू यहां पर क्या है, देखो 50 है। और यहां पर क्या है, अंगूर की वैल्यू क्या है यहां पर, बताओ यहां पर कितनी है, 50 है। कितनी है, 50 से 50। अब देखना यहां पर सेब की वैल्यू क्या है, इधर कितनी है, तो 100 से 50 पर तो अपन आ जाएंगे। इसलिए इसका निष्कर्ष नंबर क्या जाएगा, 1 क्या जाएगा, सही आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। है कोई दिक्कत, आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सभी आम क्या है,
सभी सेब क्या है? अंगूर है। देखो सभी आम सेब हैं, तो ये क्या है बताओ? पॉजिटिव कथन है, ये भी पॉजिटिव है ना। सभी आम तो सभी के लिए 100, सेब के लिए 50 और सभी सेब के लिए 100 अंगूर के लिए। ये बात यहां तक समझ में आ रही है ना आपको? निष्कर्ष में देखो, पहले वाला निष्कर्ष तो आ नहीं सकता क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है। और ये क्या है? ये आ सकता है। इस पर देखेंगे, अब ध्यान से देखो। कुछ का मतलब क्या है यहां पर, और आम का मतलब क्या है? 50। एक बात और याद रखो कि यहां पर जो सेब और ये आम है, इसमें ध्यान दो आप। दूसरे वाले निष्कर्ष में देखो, सेब आम है, तो सेब आम किस में है? इसमें है कि नहीं? पहले वाले में। तो पहले वाले से ये पहले वाला ही है। बात आ रही समझ में? तो सेब की मात्रा कितनी है यहां पर? 50। आम की कितनी है? 100। सेब की मात्रा कितनी है यहां पर, और आम की कितनी है? 50। तो आम से आम 100 से 50 आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहां देखो, सभी आम का मतलब क्या जाएगा? 100। सेब का मतलब कितना है? 50। सभी सेब का मतलब क्या है? 100। और अंगूर का मतलब क्या है? 50। निष्कर्ष में देखो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी, सारे पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों सही हो सकते हैं। कुछ का बताओ 50 और सेब का क्या है? 50। कुछ का क्या है? 50 और अंगूर का क्या है? तो दूसरा देखो, आम और सेब है, आम और सेब इसमें है, सभी आम सेब हैं, तो यहां पर देखो 100 का 50 आ सकता है कि नहीं आ सकता? सही हो जाएगा ना। ठीक है। दूसरे वाले में देखो, सेब अंगूर है, सेब अंगूर है, क्या देखो 100 का 50 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये भी क्या है? इसमें निष्कर्ष दोनों सही है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बताओ, बात समझ में आ रही है ना। जब दो कथन आपको दे रखे हो तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? सेब अंगूर, तो मतलब सेब अंगूर। ठीक है। ये वाला देखो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए? ध्यान से देखो, सभी के लिए क्या लिखेंगे? 100। इसके लिए क्या लिखेंगे? 50। सभी के लिए 100 और अंगूर के लिए भी यहां पर 50। सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है, इसमें देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सभी के लिए क्या लिख सकते हैं? 100। सभी के लिए क्या लिख सकते हैं? 100। ध्यान से देखो, यहां पर सेब आम है, सेब आम है, सेब आम है, सेब का मात्रा क्या है यहां पर? 50। यहां पर कितनी है? 50 का 100 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब सेब 50, तो यहां सभी सेब देख रहे 100 है, इससे मतलब नहीं है। इसका मात्रा कितनी थी यहां पर? 50 थी ना। यहां पर कितनी मात्रा है? 50 है ना इसकी मात्रा। दूसरा देखो, अंगूर सेब से है, तो अंगूर सेब देखो, अंगूर की मात्रा यहाँ 50 है, यहाँ कितनी है? तो ये आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है कि 50 का 100? नहीं आ सकता। ठीक है, 50 का 100 नहीं आ सकता। दोनों निष्कर्ष क्या आ जाएंगे? गलत। अब बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की। देखो यहां पर कोई किताब कॉपी नहीं है, ये सिंगल सिंगल है, कल पर आधारित है। दोनों कथन क्या है? ये नेगेटिव है कथन, और निष्कर्ष क्या है इसका? ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है? नेगेटिव। और ये क्या है इसका? नेगेटिव। यानी कहने का मतलब नेगेटिव के नेगेटिव निष्कर्ष आ सकते हैं, तो तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन तीनों में जरूरी नहीं कि तीनों ही सही हो, है ना। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, ये क्या है? कोई की वैल्यू क्या है यहां पर? 100% है, और नेगेटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 100 ही होती है ना। इसकी वैल्यू 100 हो गई, यहां पर 100। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। और इसकी वैल्यू कितनी है? यहां पर कितनी है? यहां पर कितनी है? यहां पर कितनी है? यहां पर कितनी है? 100। ध्यान दो, 100 है और ये 100 है, यहां पर 100 है और यहां पर भी क्या है? 100। क्या आ सकता है क्या? सही है ना। 100 का 50 आ सकता है, सही है। 100 का 50 आ सकता है, तीनों ही क्या है?
सही निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो। ये क्या है, नेगेटिव है, इनमें देखो नेगेटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्या करेंगे, कुछ के लिए क्या करेंगे 50 और ये क्या है 100। ठीक है, ये क्या है 50, ये क्या है 100, यहां पर क्या है 100 और यहां पर क्या है 100, यहां पर क्या है 100 और यहां पर क्या है 100। देखो कुछ का यहां पर 50 से 50 आ सकता है क्या, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो आगे इसमें क्या करेंगे, ये क्या है यहाँ पर 50 है और यहाँ पर कितना है, इसमें देखो बस कितने नंबर पर है, यहाँ पर बस 100 नंबर है, इसके 100% है, यहाँ पर बस कितना है 50, तो 100 का 50 में नहीं आ सकता। कारें कितनी है यहाँ पर 50 है, लेकिन कारों का यहाँ पर कितना है, तो गलत हो जाएगा ना 100 का, यहाँ पर 50 का, ये 100, ये 50 का, यहाँ कारें 50 है, यहाँ पर कितने कारें, तो 50 का 100 में, तो ये गलत हो जाएगा पहला निष्कर्ष। दूसरा देखो, यहाँ पर कोई बस कितनी है 100 है ना, यहाँ पर कितनी है कुछ में, यहाँ कुछ क्या है 50, 50 का 100 में आ सकता है क्या, तो ये भी क्या जाएगा गलत। यहाँ देखो कुछ क्या है 50, यहाँ पर क्या है कोई 100 है ना, 50 का 100 में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो तीनों ही क्या जाएंगे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, ठीक है।